इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद से अपने विधायक पद से इस्तीफ़ा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को दे दिया है और उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया है। अभय सिंह के इस्तीफ़ा दिए जाने और उसके मंजूर होने के बाद हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। चूँकि किसी भी सीट के रिक्त होने पर उस पर 6 महीने की अवधि में उपचुनाव करवाया जाना जरूरी होता है। ऐसे में अब आने वाले समय में राज्य की सियासत में और अधिक उबाल आ सकता है। एलनाबाद जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, हरियाणा के अंतिम छोर पर पड़ता है, वो सिरसा जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है। यह सीट जो है हरियाणा गठन के समय से ही अस्तित्व में है। पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में आज हम आपको एलनाबाद के अतीत के चुनावी पन्नों के बारे में जानकारी देंगे। एलनाबाद सीट जो है, इसका थोड़ा मोटा एक थोड़ी चीज़ें हम समझ लेते हैं। साल 1967 से लेकर 1972 तक एलनाबाद जो है वो सामान्य सीट के रूप में अस्तित्व में रहा और 1972 के परिसीमन के बाद इसे आरक्षित सीट घोषित कर दिया गया। 1977 से लेकर साल 2005 तक यह आरक्षित सीट रही और उसके बाद 2005 के परिसीमन के बाद इसे फिर से सामान्य सीट बना दिया गया। तो 1967 से लेकर 2019 तक कुल 13 सामान्य विधानसभा चुनाव और 2 उपचुनाव एलनाबाद में हुए हैं, यानी कि कुल 15 विधानसभा चुनाव जो हैं अब तक एलनाबाद में हो चुके हैं। 3 बार यहां से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में सफल रही है, जबकि 1 बार विशाल हरियाणा पार्टी को जीत मिली है। इसके अलावा 11 बार चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले दल रहे समता पार्टी, जनता पार्टी, लोकदल और इनेलो के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब हम विभिन्न वर्षों में हुए चुनाव दर चुनाव के साथ आपको पूरा जो एलनाबाद का चुनावी अतीत बताएंगे। साल 1967 में जो पहला चुनाव हुआ हरियाणा गठन के बाद, उस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर प्रताप सिंह चौटाला ने एलनाबाद से जीत दर्ज की। इस तरह से हरियाणा बनने के बाद पहले चुनाव में पहली बार विधायक बनने में कामयाब रहे एलनाबाद से प्रताप सिंह चौटाला, जो देवीलाल के छोटे बेटे थे। इसके बाद हरियाणा में साल 1968 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी, जो राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी थी, उससे उम्मीदवार थे लालचंद खोड़ और उनके सामने थे देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला का यह पहला चुनाव था। वो चुनाव में लालचंद खोड़ से हार गए। उन्होंने चुनाव में कुछ गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत की शरण ली थी और इसके बाद साल 1970 में उपचुनाव हुआ। यह अदालत के आदेश पर उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने लगभग 18,000 वोटों से जीत दर्ज की और वो पहली बार विधायक भी बने। इसके बाद 1972 का सामान्य चुनाव हुआ। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस के बृजलाल गुदारा ने जीत दर्ज की। साल 1977 के चुनाव में पूरे प्रदेश में जनता पार्टी की लहर थी। जनता पार्टी की ओर से एलनाबाद से भागीराम को टिकट दिया गया और भागीराम जीत दर्ज करने में सफल रहे। इसके बाद 1982 और 87 का चुनाव भी भागीराम ने जीता और वे जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। लगातार लोकदल और जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी 1977 से लेके 1987 तक और लोकदल के इस विजय रथ को कांग्रेस जो है 1991 में रोकने में कामयाब रही। 1991 में एलनाबाद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीराम केहरवाला जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद साल 1996 में भागीराम ने समता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करने में सफल रहे और 2000 के चुनाव में वे इनेलो से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इस तरह से भागीराम सर्वाधिक 5 बार एलनाबाद से विधायक बने, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 2005 के विधानसभा चुनाव में इनेलो ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। इस बार उन्होंने डॉक्टर सुशील इंदौरा को जो है चुनावी मैदान में उतारा। डॉक्टर सुशील इंदौरा इनेलो की टिकट पर अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। 2005 के परिसीमन के बाद एलनाबाद को फिर से सामान्य सीट बना दिया गया और इसके बाद 2009 का जो अक्टूबर 2009 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय एलनाबाद सीट जो कुछ सीटें थी, हॉट सीटें थी, उनमें शुमार हो गई। उसकी वजह थी क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ से चुनावी ताल ठोक दी थी। ओम प्रकाश चौटाला ने 2009 में एलनाबाद से जीत दर्ज की और वे उच्चाणा से भी विधायक बने। एलनाबाद सीट से ओम प्रकाश चौटाला ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए जनवरी 2010 के अंदर
एलनाबाद में उपचुनाव हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। पूरी सरकार ने उपचुनाव में डेरा जो है एलनाबाद में डाल लिया था, लेकिन बावजूद इसके अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के उम्मीदवार थे उस उपचुनाव में, वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल को लगभग 6227 वोटों के अंतर से पराजित किया। फिर 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में भी अभय सिंह चौटाला जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और उन्होंने भी भागीराम की तरह एलनाबाद सीट से जीत की हैट्रिक लगाई 2010, 2014 और 2019 का चुनाव जीतकर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एलनाबाद जो सीट है वो एक तरीके से जो है ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ रहा है और इस गढ़ को अभी तक कोई भी दल भेद नहीं पाया है। फिलहाल जो है यह सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो इनेलो के एकमात्र विधायक थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को एक ही सीट पर जीत मिली थी और वो थी एलनाबाद, और उस सीट से खुद अभय सिंह चौटाला चुनाव जीते थे। अब आने वाले समय में एलनाबाद के उपचुनाव को लेकर सियासत में और भी उबाल आ सकता है। फिलहाल पॉलिटिकल फैक्ट्स में आज हमने एलनाबाद सीट के कुछ अतीत के पन्ने आपके साथ साझे किए। इसी तरीके की रोचक जानकारी और किस्से कहानियाँ एलनाबाद सीट के बारे में हम आपको आने वाले समय में भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।